नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसे रहेगा। स्कॉर्पियो लग्न राशि वालों के लिए बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर चल रही है, जिन भी घरों की ग्रहों की, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रांजिट या फिर मंथली एनालिसिस समझते हो, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर किस तरीके की चल रही है, क्या इंडिकेट कर रही है। क्योंकि जो वो इंडिकेट कर रही है, ये जो बड़े ग्रहों के जो ट्रांजिट होते हैं और जो आपके लग्न का भी जो ग्रह है, उसका भी जो ट्रांजिट है, वो कहीं न कहीं एक कुछ ना कुछ एक्टिवेट करता है आपकी लाइफ में। अब जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, इनका जो ट्रांजिट होता है, इनका ट्रांजिट आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, उनके ऊपर से, तो वो इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। इसी तरीके से इसके अलावा भी अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी भी है बेसिक लेवल से, देन आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके लिए भी। उसके अलावा अगर आपको सर्विसेज़ एंड प्रोडक्ट्स भी चाहिए, देन यू कैन आप अवेल कर सकते हो मेरी वेबसाइट से। वेबसाइट मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और यूट्यूब चैनल पे भी उसका लिंक है, तो आप वहाँ से भी अवेल करवा सकते हो। तो आप शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए आपका जो लग्न का स्वामी है अ, मंगल, वो पहले आपके कुंभ राशि में रहेगा। तो कुंभ राशि में जब तक कि आपका 10 अप्रैल से मंगल वहाँ पे रहेगा, क्योंकि जो कुंभ राशि है वो आपके चौथे भाव में आती है, वहाँ पे मंगल रहेगा और वहाँ पे उसकी युति भी रहेगी शनि के साथ। तो ये जो शनि और मंगल की युति है, ये कुछ इस तरीके से कार्य करेगी कि क्योंकि मंगल आपके छठे घर का और आपके पहले घर का मालिक है और यहीं पे दृष्टि भी है शनि की। शनि की आपके दोनों ही मंगल के घरों पे दृष्टि है, छठे भाव में और पहले भाव में। और शनि आपके चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं अपनी ही राशि में और इनकी युति भी होगी। तो सबसे बड़ा बदलाव आपके छठे भाव से जुड़ा हुआ और आपके पहले भाव से जुड़ा हुआ कुछ होगा इस टाइम पे। अगर इसकी महादशा अंतरीय प्रत्यंतर भी चल रहा होगा, तो 10 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में कुछ ना कुछ आपके घर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो सकता है किसी की अचानक से आपकी मदर की हेल्थ इश्यू बिगड़ सकती है। अगर वो नहीं होता है, तो आप अपने घर से दूर भी जा सकते हो अपने कार्य क्षेत्र को लेके, या आपकी खुद की कुछ हेल्थ इश्यू गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से आपके घर का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा ट्रिगर कर जाए, कुछ कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाए। उसके अलावा भी हो सकता है कि आप कुछ लोन पे अपने घर के लिए कुछ नया प्रॉपर्टी या व्हीकल बाय कर सकते हो, इसका भी इंडिकेशन दिखता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, शनि की भी दृष्टि है मंगल की दोनों राशियों पे, पहली और छठे भाव की, और मंगल से इसकी युति भी होगी। तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट जो होगा वो आपका पहला और छठा भाव हो जाएगा और चौथे भाव में ये कंजंक्शन होगा शनि और मंगल का, और शनि तीसरे भाव का भी मालिक है। इसीलिए मैंने बोला, या तो आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, प्रॉपर्टी व्हीकल कुछ लोन पे, या आपका कुछ जॉब भी लग सकता है तो घर से दूर जा सकते हो, नहीं तो आपकी माता की हेल्थ बिगड़ सकती है या आपकी भी हेल्थ बिगड़ सकती है, या कुछ इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं जिसकी वजह से घर का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा ट्रिगर कर गया। फिर यही मंगल मीन राशि में जाएगा 23 अप्रैल को आपके आपके पंचम भाव में। अब मंगल छठे भाव की राशि आपके पंचम भाव में जाएगी, तो कहीं न कहीं जॉब का लॉस या चेंज ऑफ जॉब ये भी हो सकता है इस टाइम पे, अगर इसकी महादशा अंतरीय प्रत्यंतर चल रहा होगा। या फिर हो सकता है कि आप कुछ अचानक से अपने खुद के क्रिएटिविटी से, अपने खुद के इंटेलिजेंस का यूज़ करके कुछ नया सर्विस ओरिएंटेड काम कुछ शुरू कर सकते हो। जैसे हो सकता है किसी को कुछ नॉलेज है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, मैंने बोला 5th हाउस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई नॉलेज है और छठा भाव उससे रिलेटेड टू सर्विस है, ठीक है? आपने कुछ उससे रिलेटेड टू कुछ सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने बोला कि कोई अगर सपोज़ कोई किसी को मेडिसिन्स की नॉलेज है, ठीक है? तो उसने एज़ अ डॉक्टर लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर दिया इस टाइम पे। ये भी हो सकता है, ये मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। इस तरीके के भी इंडिकेशन दिखते हैं। ये चीज़ें
मंगल की वजह से होंगे। फिर शनि की बात करते हैं, शनि आपके कुंभ राशि में चौथे भाव में रहेंगे। तो मैंने शनि का और मंगल की ये जो युति है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस तरीके से दिखा रही है, क्योंकि शनि की युति मंगल के साथ रहेगी और मंगल के 2 राशियों को वो दृष्टि दे रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं, एक छठे भाव की राशि को और एक पहले भाव की राशि को। तो कहीं न कहीं ये जो युति है, ये आपके लिए इस टाइम पे कुछ नया बदलाव कर सकती है। ख़ासकर आपके कार्य क्षेत्र को लेके कुछ नया, और अपने कुछ लोन पे अगर आप कुछ व्हीकल या कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, वो भी इंडिकेट इस टाइम पे होता है, दिख रहा है, ठीक है? और अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कॉम्पिटिशन के लिए भी कुछ ट्राई कर रहे थे, वो भी क्लियर हो सकता है इस टाइम पे, मैंने बोला। और कोर्ट केस और लिटिगेशन जैसी चीज़ें, वो भी इसमें इंडिकेट होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी महादशा, अंतर्य, प्रत्यंतर क्या चल रहा है। तो इसके इंडिकेशन खासकर दिखते हैं, मैंने बोला 10 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में। फिर यही शनि आपके दसम भाव को भी देख रहा है, तो कार्य क्षेत्र में भी बदलाव हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही है, आपकी मान पद प्रतिष्ठा में भी। तो शनि का कार्य करने का तरीका ऐसा है कि आपको मेहनत करनी होगी, आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रह के अगर आप अपने डेली रूटीन लाइफ, करियर की तरफ, अपनी तरफ अच्छे से कार्य करते हो, तो ये शनि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, बदलाव ला सकता है और कुछ नया आपसे शुरू करवा सकता है। इस तरीके की चीज़ें ये शनि दिखाता है। फिर बुध की बात करें, बुध पहले मेष राशि में रहेंगे, तो बुध की 2 राशियाँ, एक आती है आपके अष्टम भाव में, दूसरी आती है आपके 11वें भाव में। तो बुध पहले मेष राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में, वहाँ पे 2 अप्रैल को ये वक्री हो जाएँगे, फिर ये मीन राशि में नीच के हो जाएँगे पंचम भाव में, और फिर 25 अप्रैल को वहीं पे मीन राशि में ये मार्गी हो जाएँगे। तो बुध जैसी राशि जो आपके अष्टम भाव की है, जो गूढ़ विद्याएँ हैं, रिसर्च वर्क है, चाहे जो बुध से जुड़े हुए रिसर्च वर्क में मैथमेटिक्स, एनालिटिकल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस के भी सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर आप लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स में भी काम करते हो, किसी भी लैंग्वेज ओरिएंटेड वर्क में, या फिर आप फाइनेंस के किसी भी काम में काम करते हो जिसमें पैसे से जुड़ा हुआ एनालिटिकल माइंड आपको यूज़ करना होता है, वो सारे सब्जेक्ट्स में मरकरी का ही काम होता है, रोल होता है। और डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च के सब्जेक्ट्स में भी मरकरी बहुत अच्छा काम करता है। फिर 11वें भाव की भी राशि है, तो ये कहीं न कहीं आपके सोशल नेटवर्क को बताती है, बड़े भाई-बहन को बताती है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है। तो अब इसका पहले मेष राशि में जाना, छठे भाव में, ये इंडिकेट करता है कि आप कुछ इस टाइम पे कुछ नया सर्विस ओरिएंटेड वर्क, खासकर ये जो सीए लोग हैं या जो फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो आप अपनी टैक्सेशन वाले जो लोग हैं, वो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो इस टाइम पे, ठीक है? अगर आप का महादशा अंतर्य तंत्र भी उससे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्य शुरू हो सकता है इस टाइम पे। अगर नहीं, तो ख़ासकर आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो रिटन हो, चाहे वर्बल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, लैपटॉप से हो, मोबाइल से हो। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के काम में और आपके इस तरीके के कामों में कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी फाइट और लिटिगेशन में आप चले जाओ। लिटिगेशन नहीं तो फाइट में हो सकता है। और ख़ासकर अगर आप लोन, लीज़ या रेंट पे कुछ ले रहे हो, उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो जाना, या फिर अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, लिटिगेशन है, वहाँ पे कुछ मिस कम्युनिकेशन गलत कर देना, बोलना आप कुछ चाह रहे थे, कुछ और इंटरप्रेट हो गया, तो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर यही मीन राशि में पंचम भाव में जाएगा, तो वहाँ पे भी जो लोग अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ही अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन की फ़ील्ड में है, तो वहाँ पे भी अपने माइंड को कुछ अलग तरीके से यूज़ करके कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं इस टाइम पे। तो इसका इंडिकेशन दिखता है। बट हाँ, जैसे मैंने बोला, अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ भी या बच्चों के साथ भी, तो रिलेशनशिप्स में ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप्स में जब आप वियर्ड तरीके से, गलत तरीके से कुछ भी बोलते हो, तो वहाँ पे लोग मिस इंटरप्रेट उसको करते हैं। वो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है, टेंशन और वरीज़ का कारण बन सकता है। और आपके बच्चों की भी लाइफ में अचानक से ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं, या उनकी वजह से कुछ कष्ट हो आपको, उनको कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से आपको कुछ परेशानियाँ आएँ, इसका भी इंडिकेशन दिखता है। फिर बात करेंगे सूर्य की। सूर्य पहले मेष राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में, और इनकी जो दसम भाव की राशि है, तो कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं आपके कुछ ना कुछ हो सकता है, आपको काफ़ी थोड़ा-सा डेली रूटीन लाइफ में आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है एक नया बदलाव आप महसूस करें। हो सकता है अचानक से आपकी मान पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, आपकी जॉब प्रोफ़ाइल अगर इस पोज़ीशन पे थे, हो सकता है इस पोज़ीशन पे चले जाएँ, क्योंकि सूर्य उच्च का हो रहा है आपके छठे भाव में जाके, तो आपको नई जॉब भी लग सकती है, इसका भी इंडिकेशन दिखता है।
इस टाइम पे जब ये मेष राशि में जाएँगे 13 अप्रैल को और इनका कंजंक्शन होगा सूर्य का, युति होगी बृहस्पति के साथ, ये बहुत अच्छी युति है और चौथे भाव से शनि इनको दृष्टि देंगे। शनि भी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, सूर्य भी उच्च के होंगे, तो ये कहीं न कहीं आपको ये दिखाता है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के आपकी कोई जॉब लग सकती है, इस तरीके का इंडिकेशन दिखता है। अगर ये नहीं भी हो तो आप घर पे रह के कुछ नया अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ सर्विस ओरिएंटेड वर्क भी शुरू कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर एक क्लिनिक खोल लेते हैं, सीए अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करने लग जाते हैं, टैक्सेशन सर्विसेज़ वाली चीज़ें। आप कोई और काम करते हो, उसमें आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो छठे भाव से जुड़ी हुई। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके करियर के लिए भी हैं, मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाती है सूर्य वाली। फिर इसी तरीके से बृहस्पति की मैंने बात की, छठे भाव में होंगे, ये अच्छा है, कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है आपके लिए जब इनकी युति होगी और 13 अप्रैल से और फिर इनकी दृष्टि जो होगी वो दसम भाव पे पड़ेगी, तो कार्यक्षेत्र में अच्छा होना, अच्छा बदलाव और 12वें भाव को देखेंगे तो कुछ खर्चे ज़रूर होंगे, लेकिन वो खर्चे भी आपको कुछ ऐसे कामों से जोड़ सकते हैं जो सेल्फलेस सर्विस ओरिएंटेड वर्क हैं, जहाँ पे आप चैरिटी करते हो, चैरिटी के लिए भी कुछ काम करते हो, सर्विस ओरिएंटेड वर्क करते हो, वॉलंटियर करके कुछ नया कर सकते हो। कुछ स्पिरिचुअली इंक्लाइन होके कुछ नया कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के इंडिकेशन देते हैं। और हाँ, एक्सपेंडिचर की मैंने बात की, एक्सपेंडिचर हो सकता है लेकिन वो भी अच्छे कामों में हो सकता है आपका। फिर इनकी तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव में जाएगी बृहस्पति की, तो ये आपके धन को बढ़ाएगा, आपके परिवार को बढ़ाएगा और कहीं न कहीं उनके साथ आपके जो रिलेशन है परिवार के साथ, उसको भी अच्छा करेगा। तो ये था मेरा बृहस्पति का एनालिसिस। फिर शुक्र की बात करें, शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाएँगे आपके पंचम भाव में। और पंचम भाव में जब शुक्र मीन राशि में होंगे तो यहाँ पे राहु के साथ भी उनका कंजंक्शन होगा। तो कहीं न कहीं शुक्र और राहु का कंजंक्शन ये ख़ासकर वो लोग जो बहुत सारा पैसा, लग्ज़री इन सब चीज़ों का डिमांड करते हैं या पंचम भाव के जुड़ा हुआ मीडिया के साथ काम करते हैं, क्रिएटिव फ़ील्ड में हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है ख़ासकर, ठीक है? आप कुछ कर सकते हो जिसकी वज़ह से आपको धन मिले, बहुत सारा लग्ज़रियस चीज़ें मिले, आप क्रिएटिवली कुछ नया अच्छा कर सको। अगर आप मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हो, तो वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन केतु क्योंकि आपके 11वें भाव में है, तो कहीं न कहीं आपको सोशल नेटवर्क, बड़े भाई-बहन, अपने फ्रेंड सर्कल से कहीं न कहीं कट ऑफ करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिएटिव नहीं रहोगे या आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते अपने क्रिएटिव फ़ील्ड में या मीडिया के फ़ील्ड में। आप वो सब कर सकते हो। हो सकता है आप एक यूट्यूबर हो और वहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, तो वो आपका काम करेगा, वो आपका दिमाग करेगा। लेकिन आप हो सकता है सोसाइटी से कट ऑफ करके कुछ कर रहे हो अपनी ही दुनिया में, लेकिन आपका मीडिया में नाम होगा, अच्छा आप पैसा कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा आपका फ़ेम मिल सकता है इस टाइम पे, ये सारे इंडिकेशन देता है। लेकिन रिलेशनशिप के लिए ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है इस टाइम पे। तो ये था मेरा एनालिसिस स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए। अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? अगर आपको ये पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।